फ्रेंड्स, जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 शुरू होने वाला है वेक्टर्स का। तो लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक बेसिक सारा समझा दिया था कि वेक्टर्स किस तरह के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम लोग वेक्टर्स को किस तरह प्लस कर सकते हैं, मतलब किस तरह उनको एडिशन कर सकते हैं। उनके मैंने लॉज के बारे में आपको बताया। आज स्टूडेंट्स मैं आपको एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें हम लोग डेराइव करेंगे कि एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फार्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है और उनकी डायरेक्शन का। और सिमिलरली मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताऊंगा और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो है लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइंस। तो मतलब हम लोग आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आलसी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ट्राइंगल लॉ की मैंने डेफिनेशन तो बेटा पहले ही आपको पिछले लेक्चर में ही बता दी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली जाके देख लीजिए। बता देता हूँ फिर भी एक बार कि क्या है कि ये स्टेट करता है कि अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, तो रिप्रेजेंट वो जो एक वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन वन ऑर्डर। तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, मैग्नीट्यूड करेगा और डायरेक्शन करेगा। और थर्ड साइड के विद रिस्पेक्ट टू, थर्ड साइड के रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि जैसे एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी थर्ड साइड के विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन जो है उसका किया जाएगा। तो वेक्टर लॉ हमारे पास है क्या कि ट्राइंगल से शुरू करेंगे कि अगर दो वेक्टर सिमिलरली एक पार्टिकल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तीसरी साइड के ऊपर आए। तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बेटा उसकी तीसरी साइड के ऊपर जो है वो निकलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग शुरू करेंगे अपना काम आज का। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें दो चीजें जो है वो बेटा जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड और दूसरी फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। एक हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और एक हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी, आर वेक्टर की। किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा, आर वेक्टर की। मतलब हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की कि वो किस डायरेक्शन में एक्चुअली में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम लोग शुरू करेंगे अब। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहा पा रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, आर। ठीक है, और जहां पर ये क्यू पॉइंट है, मतलब पी क्यू जो उसका बी वेक्टर का जो एक पॉइंट है पी क्यू, वहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर स्ट्राइक करवाया है और सीधा जाके वो ओ पी एक्सटेंडेड के ऊपर जाके लगा। मतलब कहने का है कि ओपी वेक्टर तो था, हमने ओपी वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, एन तक एक्सटेंड कर दिया। और क्यू से एक परपेंडिकुलर फेंका जो 90 डिग्री का एंगल विद रिस्पेक्ट टू बना रहा है, जो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बेटा बना रहा है। सो आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। सो ध्यान से बच्चा देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्या निकालेंगे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कॉपी पे फटाफट डायग्राम पहले बना लीजिएगा। देखिए ओपी किसके बराबर में, ए के बराबर। ओपी किसके बराबर में है, ए के बराबर में। पी क्यू कितना दे रखा है आप लोगों को, बी। और ओ क्यू कितना है प्यारे बच्चों, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है आपके पास, वो है आर। ये तीन चीजें आपके पास गिवन है, ओ पी, पी क्यू और ओ क्यू और ओ क्यू। और आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, एन पी क्यू। और वो एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। एन, ये वाला देख लीजिए आप, कितना एंगल बना रहा है, एन पी और क्यू। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है।
जो डायग्राम के ऊपर सीधा सीधा मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला कि डायग्राम साथ साथ बना लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, अब हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे क्यू एंड पी। एक ट्राइंगल लेंगे बेटा, कौन सा, क्यू एंड पी, वही ट्राइंगल जो 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो क्यू एंड पी के विद रिस्पेक्ट टू, क्यू एंड पी के विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, एक कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। और बेटा जब कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो इन ट्राइंगल क्यू एंड पी में वो क्या आ जाएगा बेटे जी आपके पास, वो आ जाएगा पी एन अपॉन पी क्यू। कैसे आएगा देख लीजिए, ये है ना, ये इस ट्राइंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P stand for perpendicular, B stand for base, H stand for hypotenuse, S stand for sine, C stand for cos and T stand for tan। हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है, cos, मतलब cos निकालना है, वो किसके बराबर में होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको सारा समझ आ रहा है कि जो बेस होगा वो क्या होगा, पी एन होगा, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा पी क्यू। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, पी क्यू। मैंने वही लगाया। तो यहाँ से हमारे पास जो पी एन का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, पी एन का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से पी एन का वैल्यू आ गया पी क्यू कॉस थीटा। क्या आ गया, पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से पी एन इज इक्वल टू, पी क्यू किसके बराबर में है भाई, पी क्यू आ गया बी कॉस थीटा। इसके बराबर में आ गया बी कॉज थीटा। क्या आ गया बेटा, बी कॉज थीटा। सिमिलरली हम नेक्स्ट साइन थीटा निकालेंगे उसी ट्राइंगल से। साइन थीटा क्या होता है, साइन किसके बराबर में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या प्यारे बच्चों, क्यू एन अपॉन पी क्यू। क्या है, क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू। यहां से क्यू एन का वैल्यू कितना आ गया, क्यू एन का वैल्यू आ गया पी क्यू साइन थीटा। और आपको क्यू एन कितना दे रखा था भाई, क्यू एन था आपके पास, पी क्यू था आपके पास बी वेक्टर, तो क्यू एन कितना बन गया, बी साइन ऑफ थीटा। क्या बन गया, बी साइन ऑफ थीटा। अब अब आप लोगों ने अपना 9th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, और वो कहाँ पे लगाना है, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू के ऊपर। कहाँ लगाना प्यारे बच्चों, ओ एन क्यू के ऊपर आपने जो है वो ट्राइंगल लगाना है। कौन सा है ये, कहाँ लगेगा देखिए जरा ध्यान से। अब ओ एन क्यू, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास सारा कुछ जो है वो डिटर्मिनेशन इसका हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या था, ओ क्यू स्क्वायर, बेस क्या था, ओ एन, और परपेंडिकुलर क्या था, क्यू एन या एन क्यू। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास ओ एन है, तो ओ एन को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, ओ पी प्लस पी एन। क्या लिख सकता हूँ, ओ पी प्लस पी एन लिख सकता हूँ ना। कैसे, ओ टू एन तो पूरा है, तो मैं इसको ओ पी प्लस पी एन की टर्म में जो है उसको लिख सकता हूँ। तो देखियो, ओ क्यू किसके बराबर में था, ओ क्यू था आर के बराबर में, तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर में था भाई, ओ एन, वो आ जाएगा ओ पी, ओ पी प्लस पी एन। कितना आ जाएगा, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। क्या, क्यू एन स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू, ओपी किसके बराबर में था, ए, पी एन किसके बराबर में था बेटा, पी एन हम लोगों ने ये निकाला था ना, ये देखो बी कॉस थीटा। कितना था, बी कॉस थीटा। कितना था, बी कॉस थीटा। क्यू एन कितना था,
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके यहाँ पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया ए स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर मेरे प्यारे बच्चों बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में रहता है बेटा, 1 के बराबर, इसके बराबर में रहता है 1 के बराबर में। तो यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर द रूट। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बेटा आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड निकला है। ये क्या निकला है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। क्या निकला है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बहुत इजी था कि क्या हमने किया, सिर्फ उसका ट्राइंगल लिए और विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला बड़ा इजी है। नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या करना है, अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ट्राइंगल जो है उसमें एंगल बीटा बन रहा था ना, ये देखिए अब टोटल एंगल कितना बन रहा था, बीटा। तो आपने पूरे के पूरे ट्राइंगल में tan बीटा निकाल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ओ एन क्यू। और आप मुझे बताइए यहाँ से tan थीटा नजर आ रहा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, दिस इज द परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ओ एन। तो सीधा लगा दो, क्या इसमें परेशानी है। तो tan बीटा किसके बराबर में आ जाएगा, क्यू एन अपॉन ओ एन, क्यू एन अपॉन ओ एन। तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू, क्यू एन का वैल्यू कितना था, क्यू एन का वैल्यू था बी साइन थीटा। क्या था बेटा, बी साइन थीटा। और ओ एन को हम लोग कैसे तोड़ सकते थे, अभी यहाँ पर भी तोड़ा था। ओ एन को हम लोग कैसे तोड़ सकते थे, ओ पी प्लस पी एन। कैसे तोड़ सकते थे, ओ पी प्लस पी एन। और उसका क्या निकला था, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या निकला था, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर आप लोग इसमें एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, कई बार न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछ लिया जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। and this is very important result to find out the direction of that particular vector। ये हमारे पास क्या निकला है, एंगल। क्या निकला है बेटा, एंगल निकला है। और ये जो एंगल है हम लोगों को क्या बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन में जो बीटा जो है वो लाई कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जो बीटा है वो लाई कर रहा है। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बड़ा बेसिक सा लॉ था, और इसका जिसने मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्राइंगल लॉ सबसे बेसिक है, उसी से पैरेललोग्राम बनता है। जब दो ट्राइंगल लॉ लग जाते हैं उसी से पॉलीगन बनता है। जब तीन वेक्टर लॉ लग जाते हैं, समझ गए, तो बड़ा इजी सा था। इसके बाद हम लोग वही चीज करने जा रहे हैं आगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। वो कहता है, ये मैंने पिछली बार भी स्टेटमेंट समझाई थी अपनी पिछली वीडियो में भी। इट स्टेट्स दैट अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, तो वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बाय टू adjacent साइड, by two adjacent side of a parallelogram, by two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट किस में होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें होगा
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, और वो कौन बताएगा, उसका डायगोनल। कौन बताएगा, डायगोनल बताएगा। मतलब ये जो डायगोनल बना रखा है ना, ये हम लोगों को बताएगा इसका डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल इट्स मैग्नीट्यूड। तो पैलोग्राम का मैंने पूरा आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसका डायग्राम हमने कैसे जनरेट करना है। तो आप लोग, अगर आपको पैलोग्राम के डायग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पिछली वीडियो काइंडली देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। बेसिक तो बेटा उधर से ही शुरू करना है, सारा का सारा प्रोसेस उधर से ही रहेगा एक्चुअली में ना, कि जो आर रहेगा, जो आर रहेगा वो वही निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर सेम रहेगा। और इसका जो tan और बीटा निकलेगा वो भी सेम रहेगा बेसिकली ना। तो अब पूछोगे सर फिर पैरेललोग्राम में एक नया चीज क्या है। पैरेललोग्राम में हमारे पास जो नया चीज आना है वो आने हैं, दो लॉज आने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, और बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ साइन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मेरे बच्चों, हम लोग डील करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन। सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन बड़ा इजी है, बेसिक सा है बेसिकली। कैसे शुरू करेंगे, अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्केयरिंग करनी है। इक्वेशन नंबर 1 की हम लोगों ने क्या करनी है प्यारे बच्चों, स्केयरिंग करनी है, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे। आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपने कोसाइन लॉ कर रहे हो ना, तो आपका काम है cos थीटा निकालना। तो cos थीटा कैसे निकलेगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to 2ab cos theta, और we want to find out cos theta, तो वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये निकला है आप लोगों के पास cos थीटा। ये क्या निकला है बेटा आपके पास, cos थीटा। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कोसाइन। ये फॉर्मूला है इसका, लॉ ऑफ कोसाइन निकालने का, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसके बाद बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूं लॉ ऑफ साइन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ साइन, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने दो ट्राइंगल लेने हैं। देखो कैसे लेने हैं, दो ट्राइंगल हमने कौन कौन से लेने हैं। एक हमें ट्राइंगल लेना है, एक ट्राइंगल लेंगे ओ क्यू एन। कौन सा लेंगे, ओ क्यू एन, और पूरा ट्राइंगल जो है, ठीक है, ओ क्यू एन लेंगे। उसमें से हम लोगों ने बेसिकली अब क्या निकालना है, उसमें साइन बीटा। क्या निकालना है, साइन बीटा, साइन बीटा। तो वो क्या आ रहा था, साइन बीटा आपके पास क्या आ रहा था, ओ एन अपॉन ओ क्यू। साइन बीटा है कहाँ पे, वो भी दिखा दूँ आपको। देखिए ये है बीटा एंगल। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। और साइन किसके बराबर में है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, क्यू एन, हाइपोटेन्यूज क्या था, ओ क्यू, पूरे ट्राइंगल में। तो मैंने वही किया ना, और यहां से आपके पास जो क्यू एन निकला है वो आ गया ओ क्यू साइन ऑफ बीटा। क्या आ गया, ओ क्यू साइन ऑफ बीटा। तो क्यू एन कितना बराबर आ गया, ओ क्यू किसके बराबर में था, आर के बराबर में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आर साइन बीटा। कितना आ गया, आर साइन बीटा। दूसरा ट्राइंगल लिया हम लोगों ने पी क्यू एन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एन। उसमें आप लोगों ने निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो वो किसके बराबर में आ रहा है, क्यू एन अपॉन पी क्यू। कितना आ रहा है, क्यू एन अपॉन पी क्यू साइन थीटा।
साइन थीटा निकालना है। सो साइन थीटा कौन सा है, थीटा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू भी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर था इसमें क्यू एन परपेंडिकुलर था, और पी क्यू क्या था मेरे पास, हाइपोटेन्यूज था। तो ये मैंने लगा दिया। यहाँ से क्यू एन का वैल्यू क्या आ गया, क्यू एन का वैल्यू बेटा आपके पास आ गया पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू कितना था, वो था आर, यहाँ आ गया आर साइन थीटा। कितना आ गया, आर साइन थीटा। अब क्यू एन का वैल्यू ये भी है और क्यू एन का वैल्यू ये भी है, तो हम लोग क्यू एन वैल्यू इक्वल टू क्यू एन वैल्यू है ना, तो ये आ गया आर साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वल टू आर साइन थीटा। पी क्यू का वैल्यू सॉरी हमारे पास था, पी क्यू का वैल्यू था हमारे पास बी, क्या था बी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे पी साइन थीटा, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू कितना आ रहा था बेटा मेरे पास, पी क्यू का वैल्यू कितना था, ये वाला पी से लेके क्यू तक का वैल्यू था, इसके पैरेलल में था, तो ये क्या था बी। ठीक है। अब अब हम लोग क्या, ये हमारे पास आर साइन बीटा किसके बराबर में आ गया, बी साइन थीटा के बराबर में आ गया। तो अब क्या करेंगे, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। इसको हमने इक्वेशन को स्टार मान लिया, क्या मान लिया, स्टार मान लिया। अब सिमिलरली हम लोगों ने साइन बीटा और साइन अल्फा निकालने, हमने दो ट्राइंगल अलग अलग लेने हैं। देखो कौन कौन से लेंगे, एक ट्राइंगल हमने लेना है ये वाला ओ पी एम, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमने लेना है क्यू एम, क्यू एम पी, क्यू एम पी, क्योंकि ओ एम पी में एंगल बन रहा है बीटा, क्यू पी एम में एंगल बन रहा है अल्फा। हम दोनों ने, दोनों ट्राइंगल से यहाँ से हम लोगों ने अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेशन करना है, अल्फा और बीटा का एंगल जो है वो डिटरमाइन करना है। तो देख लीजिए वहां से साइन बीटा निकालो, साइन बीटा किसके बराबर में आ जाएगा बेटे आपके पास, वहां से जो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा वो किसके बराबर में आएगा, पी एम, पी एम अपॉन, देखिए यहाँ से पी एम अपॉन ओ पी इसके बराबर में आ जाएगा, पी एम अपॉन ओ पी। तो साइन बीटा किसके बराबर में आ गया, पी एम इज इक्वल टू ओ पी साइन बीटा, एंड व्हाट इज ओ पी, दैट इज ए। ये क्या आ गया, ए साइन बीटा। कितना आ गया, ए साइन बीटा। कितना आ गया, ए साइन बीटा। अब सिमिलरली, अब सिमिलरली इसी ट्राइंगल से आप लोग दूसरे जो हमारे पास है क्यू पी एम में से आप अल्फा निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, अल्फा निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एम अपॉन, पी एम अपॉन पी क्यू। यहाँ से पी एम कितना आ जाएगा, पी क्यू साइन अल्फा। व्हाट इज पी क्यू, what is pq, that is b sin अल्फा। क्या आ जाएगा, b sin अल्फा। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास pm की, एक वैल्यू आ गई a sin बीटा और दूसरी आ गई b sin अल्फा। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए आपस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a sin बीटा इज इक्वल टू b sin अल्फा, b sin अल्फा। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा आपके पास, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा, b अपॉन साइन बीटा। अब देखो एक इक्वेशन ये बन रखी थी, उसमें b साइन बीटा का वैल्यू क्या था, r साइन थीटा, r अपॉन साइन थीटा, और इधर क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर डबल स्टार के ऊपर b साइन बीटा किसके बराबर में आ रहा है, a साइन, a अपॉन साइन अल्फा। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, बी अपॉन साइन बीटा।
अब देखिए सारी टर्म्स हम लोगों ने साइन की टर्म में फाइंड आउट कर ली है, तो ये कौन सा लॉ बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया लॉ ऑफ साइन। क्या बन गया, लॉ ऑफ साइन, क्योंकि सारे के सारे एंगल हमने किसकी टर्म में फाइंड आउट कर लिए हैं, साइन की टर्म में फाइंड आउट कर लिए, साइन की टर्म में हमने क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इसके अब हम स्पेशल केसेस कर लेते हैं, 3 स्पेशल केसेस है हमारे पास। देखिए कैसे इसको स्टडी करेंगे, 3 स्पेशल केसेस कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लेंगे एक बार कि 3 स्पेशल केसेस हमारे पास कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहला केस है कि जब when both vectors are in सेम डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड निकालो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 आ गया 1, तो इधर बन गया आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट गया और r आ गया a प्लस बी, r क्या आ गया a प्लस बी। इसके बाद हम सेकंड लॉ सेकंड इसका सब केस करेंगे। सेकंड सब केस क्या है कि व्हेन both vectors are in opposite direction, are in opposite डायरेक्शन, मतलब उसमें थीटा कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा उसमें क्या रहेगा 180 डिग्री, थीटा कितना रहेगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से आर कितना ले आएंगे फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और सभी जानते हो cos 180 कितना होता है -1 रहता है, cos 180 कितना रहता है -1 रहता है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट गया एंड वी गेट a माइनस बी, वी गेट a माइनस बी। और लास्ट वाला है कि when both vectors at right angle to each other, तो बेटा उस केस में थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 होता है 0, cos 90 0 हो गया, तो r किसके बराबर में आ गया फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे बेटे हमारे पास ये वाला जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था ये कंप्लीट हो गया। बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मींस के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना, और ये टॉपिक पढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेना, ताकि आपको सारा समझ आ जाए कि एक्चुअली में डायग्राम भी कैसे बना था, उसमें मैंने A to Z सारा एक्सप्लेन करके रखा है। सो होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद हम लोग और बढ़िया बढ़िया इसका नेक्स्ट फोर्थ जो इसका लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो आपके पास लेके आऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जय